Hello everyone. I am starting time series analysis 1. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम सीरीज होती क्या है, ठीक है ना। तो टाइम सीरीज हमारे पास क्या होती है, जब टाइम के बेसिस पर कोई भी डाटा को कलेक्ट किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, टाइम सीरीज। यानी कि इट इज रेफर टू द collection of data on the basis of time यानी कि डे, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली या ईयरली। यानी कि जब हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेस पर, जैसे हर महीने हमारे पास सैलरी दी जाती है, हमारे पास वर्कर को, एम्प्लॉइज को, टीचर्स को, यानी कि सैलरी बेस पे जो वर्क करते हैं तो उसको एवरी मंथ दिया जाता है, तो उसका जो डाटा तैयार किया जाता है वो मंथली बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। कुछ हमारे पास होता है एवरी डे हमारे पास वेजेस दी जाती है, जैसे हमारे पास वेजर जो हो गए, ठीक है, डेली वेजर। क्वार्टरली, कईयों को क्वार्टरली पेमेंट करनी पड़ती है, कईयों को हाफ ईयरली, ईयरली। यानी कि कोई भी डाटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेस पर, तो उसे क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज में 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल। एक तो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जब हमारे पास किसी भी डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेस पर, किसी भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं किस बेस पर, टाइम के बेस पर, तो उसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जब किसी भी डाटा को तैयार कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, उसमें हमारे पास क्या ले रहे हैं, इसमें टाइम फैक्टर लेते हैं, एक बस टाइम फैक्टर, और इसमें टाइम इसके साथ भाई प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन यानी कि सेल्स हो गया, बिक्री, कंजम्पशन यानी कि कोई दूसरा भी फैक्टर, तो उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इसमें क्या होगा, ये जो टाइम है डिपेंड होगा किसी सेल्स पर, कंजम्पशन पे, प्रोडक्शन पर, तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट में एक ही फैक्टर होगा, टाइम फैक्टर, वो हमारे पास क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो इसे क्या कहते हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो टाइम सीरीज समझ में आ गई होगी, जो टाइम के बेस पे डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, टाइम सीरीज। और हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट जो टाइम के फैक्टर पर डिपेंड होता है, और एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अभी क्या है, मैं बीच में थ्योरी है थोड़ी बहुत, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ोगे तो भी आसान है, आप रीड कर लेना उसको अच्छे से, डाउट हो तो वो आप ऐसे पूछ सकते हो। अभी मैं आपको बताऊं न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, जैसे मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड्स, तो जो टाइम सीरीज होती है ना, टाइम सीरीज, इसमें हमें ट्रेंड वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, ट्रेंड वैल्यू। इस ट्रेंड वैल्यू को ही टाइम सीरीज कहेंगे, इस ट्रेंड वैल्यू को ही क्या कहेंगे, टाइम सीरीज। और मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड वैल्यू को फाइंड करने के कितने मेथड है, तो ट्रेंड वैल्यू को फाइंड करने के 4 मेथड हमारे पास है। नंबर 1 जिसमें है फ्री हैंड कर्व मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड। सेकंड जो हमारे पास है वो है सेमी एवरेज मेथड, सेमी एवरेज मेथड।
थर्ड जो हमारे पास है मूविंग एवरेज मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में यही आएगा, मूविंग एवरेज मेथड। और फोर्थ जो मेथड हमारे पास है ये है लिस्ट स्क्वायर मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आ सकता है या फिर ये आएगा, लिस्ट स्क्वायर मेथड, जो बड़े क्वेश्चंस में है। छोटे क्वेश्चन जो कंपल्सरी आते हैं 2 नंबर के, उसमें इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, लिस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, तो ये 4 मेथड होते हैं जिससे हमारे पास टाइम सीरीज को फाइंड आउट किया जाता है, फ्री एंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब एक्सरसाइज 3.1 फ्री एंड कर्व मेथड की ये नेक्स्ट वीडियो में। ओके।